हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 की कहानी। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं बाकी बुक्स की कहानी तो प्लीज़ हमारे चैनल को विज़िट कीजिए और बुक 1 से लेके 8 तक जान लीजिए, फिर इस 9 को पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक भी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में इस बुक को ऐड किया गया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है, ये जो बुक है वो प्रोलॉग से शुरू होती है, मतलब वो इन्वोकेशन कर रहा है, वो प्रे कर रहा है। तो वो असल में चाहता नहीं है ऐसा कुछ उसके कंटेंट में रहे, क्योंकि इससे पहले उसने जितना भी जो कार्य किया है बुक 8 तक उसमें इतना कोई ट्रैजिक नहीं था, मगर ये वाला जो बुक है वो ट्रेजिडी से जुड़ा होने वाला है। इस बुक में फॉल ऑफ एडम एंड ईव दिखाया जाएगा कि किस वजह से उन्हें पैराडाइज से निकाला गया। दरअसल मिल्टन नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई वो लेख लिखे, मगर कुछ करने को तो है नहीं, एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्रिश्चियन सैक्रिफाइस को समझाने की वो कोशिश करेंगे। इसके पहले भी कुछ एपिक्स लिखे गए थे, जैसे कि होमर ने जो लिखा था, वर्जिल ने जो लिखा था, उन सब एपिक्स में भी ट्रैजिक टोन था। तो वो भी इसमें यही ट्रैजिक टोन लाएंगे, बिकॉज टू शो द क्रिश्चियन सैक्रिफाइस। पिछली किताब में हम जान चुके हैं कि सैटर्न पहले ही विजिट कर चुका है पैराडाइज को। वो सिन और डेथ के साथ आया था। सिन और डेथ कौन है? इसके बेटी और बेटा है। सिन इसकी बेटी है और इसका बेटा डेथ है। और उन्होंने एक ब्रिज भी क्रिएट कर लिया है जो कि ना हेल और हेवन को जोड़ देता है। बट उसे कैप्चर कर लिया जाता है। पिछली बार गैब्रियल की सेना उसे पकड़ लेती है और फिर वो वापस आता है 8 दिनों के बाद। और इस बार जब वो आया है वो बहुत ही केयरफुल है। वो क्या करता है, अंधेरे में आता है, वो दिन के उजाले में नहीं आता है, अंधेरे में गार्डन में प्रवेश कर जाता है। और वो चाहता है अप्रोच करना किसको? ईव को। वो जानता है कि ईव बहुत इनोसेंट है, इसीलिए वो ईव को टेम्पटेट करना चाहता है। तो वो जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी, वो एडम को नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ ये भी सोचता है कि इस बार वो सरपेंट के रूप में अंदर घुसेगा, यानी सांप के भेष में आएगा। और उसने सांप को ही क्यों चुना? अगर आपके मन में प्रश्न आए तो इसका जवाब है क्योंकि सांप ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होता है। उसे वो अगर अंधेरे में जंगलों के बीच से, घास के बीच से निकले तो वो दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए वो क्या करता है, चूज़ करता है सरपेंट का रूप, सांप का रूप। तो अगली मॉर्निंग ईव और एडम उठ जाते हैं नींद से और अपने रोज़ाना के काम में लग जाते हैं। उनका काम क्या था कि गार्डन की साफ़ सफाई और देखभाल करना। मगर इस बार ईव का कहना था कि वो सजेस्ट करती है एडम को कि हम दोनों अलग अलग काम करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोग एक साथ काम करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लेते हैं, मज़ा करते हैं, खेलते हैं। तो अगर खेलेंगे काम के समय तो देर हो सकता है। तो वो एक बार में काम कंप्लीट करके फिर रिलैक्स करना चाहती है, उसके बाद वो एंजॉय करना चाहती है। मगर दूसरी तरफ एडम इनकार करता है। वो नहीं चाहता है कि वो लोग अलग अलग काम करें, क्योंकि पिछले ही दिन राफेल उसे वार्न करके गया है कि कुछ भी हो सकता है गड़बड़ और हमें किसी भी तरह उस सैटर्न से बच के रहना होगा। मगर अल्टीमेटली वो उसकी बात मान लेता है, ईव की बात मान लेता है और वो दोनों अलग अलग काम के लिए निकल जाते हैं। ईव एडम से प्रॉमिस करती है कि वो जल्द ही काम करके आ जाएगी। और दूसरी तरफ सैटर्न इसी मौके का इंतज़ार में था। उसे तो एक मौका मिल गया, क्योंकि यहाँ पे एडम नहीं है, अकेले ही वहाँ पे उसे ईव मिल जा रहा है। तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका था। तो सैटर्न चाहता था कि उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाए। उसने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की मगर वो अट्रैक्ट नहीं हुई। तो सैटर्न ने सोचा कि वो उसे कॉम्प्लीमेंट करना शुरू करेगा, मतलब उसकी ब्यूटी के बारे में उसे सुनाना शुरू करेगा, तो वो ज़रूर नोटिस करेगी। और ऐसा ही कुछ होता है, वो उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करता है, तब उसकी नज़र उस सांप की तरफ जाती है। मतलब अभी ईव का इंटरेस्ट जाग उठा है कि कहाँ से मेरी इतनी तारीफ़ें आ रही है। तो वो उधर नोटिस करती है तो देखती है कि एक सरपेंट एक पेड़ पे है और वो बातें कर रहा है। वो बहुत ही हैरान हो जाती है कि एक जानवर कैसे बात कर सकता है। तो उसके प्रश्न का जवाब देते हुए सैटर्न कहता है कि एक समय मैं कॉमन एक सांप हुआ करता था, मगर एक दिन मैंने एक
एक फ्रूट खा लिया एक विशेष पेड़ का, और मेरे अंदर ये शक्ति आ गई कि मैं बातें कर पा रहा हूँ। अभी मैं कोई कॉमन सांप नहीं हूँ। वो ये भी कहता है कि वो सिर्फ बातें ही नहीं कर सकता है, वो रीज़न भी कर सकता है। मतलब उसके दिमाग में तरह तरह के प्रश्न जागते हैं, वो समझदार बन चुका है। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि ईव, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम यहाँ की सबसे खूबसूरत क्रिएचर हो। तो अब ईव सरपेंट से पूछती है कि मैंने तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ों के फल खाए हैं, मगर तुम किस फल की बात कर रहे हो और किस पेड़ की बात कर रहे हो? तो इसके बदले जवाब में सैटर्न कहता है कि मैं उस फल की बात कर रहा हूँ जो ट्री ऑफ नॉलेज में लटकता है। मगर ईव कहती है कि हमको तो भगवान ने मना किया है नॉलेज के पेड़ से वो फल खाने से, और अगर हमने उसे खा भी लिया तो गॉड हमें पनिशमेंट देंगे क्योंकि हम उनका डिसोबे कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो सैटर्न का कहना रहता है कि भगवान तुम लोगों को बुद्धू बना रहे हैं, क्योंकि अगर तुम वो फल खा लेती हो तो तुम भगवान के काबिल बन जाओगी, मतलब भगवान के समान हो जाओगी। और अगर पनिशमेंट देने का ही होता तो मैंने भी तो वो फल खाया है, मुझे तो कोई पनिशमेंट नहीं मिला, मैं तो अभी तुम्हारे सामने ज़िंदा हूँ। तुम्हें ये फल खा लेना चाहिए और तुम भी नॉलेज से भर जाओगी, तुम भगवान के समान हो जाओगी। और भगवान अगर सही में अच्छे हैं तो वो इतना जेलसी क्यों करेंगे? कोई अगर उनके समान हो जाता है तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है? तो इस तरह की बातों में उलझा कर वो ईव को कन्विंस कर लेता है ताकि वो फ्रूट खा ले। तो इसके बाद ईव वो फ्रूट खा ही लेती है और फिर वो डिसाइड करती है कि वो एडम से ऐसा कुछ भी नहीं बताएगी। मगर दूसरी तरफ उसे उसके पनिशमेंट का डर रहता है कि भगवान उसे पनिशमेंट तो देंगे, और वो अगर मर गई तो भगवान एडम को एक और ईव बना के दे देंगे, उसकी दूसरी शादी करा देंगे, क्योंकि उसे पता था कि एडम के रीढ़ की हड्डी से उसे बनाया गया है। तो दूसरी और एक हड्डी निकाल लेंगे और उससे एक और महिला का उत्पत्ति करेंगे और उससे उसकी शादी दिला देंगे। तो उसके अंदर एक जेलसी अभी जन्म ले ही चुकी है फल खाने के बाद। तो अब ईव क्या करती है? ईव उन सारे वहाँ से कुछ फल उठा लेती है और एडम के सामने जाके प्रस्तुत हो जाती है और उसे कहती है कि मैंने ये फल खा लिया है। तो उन्होंने अल्टीमेट पाप कर ही लिया है। अब एडम को भी ये फल खाना ही है, क्योंकि एडम जानता है कि अगर ये फल ईव खा चुकी है तो वो पनिशमेंट उसे मिलने ही वाला है, मतलब वो मर जाएगी या फिर उससे दूर हो जाएगी। तो वो उससे बिछड़ना नहीं चाहता है, इस कारण वो उस फल को खा लेता है। इसके बाद वो दोनों एक शेडी प्लेस में जाते हैं और फिर एंगेज हो जाते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में और फिर सो जाते हैं। मगर इस बार सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लस्टफुल था। और जब वो अगले दिन सुबह को उठते हैं तो उन्हें पहली बार एहसास होता है, उन्हें शर्म लगना शुरू होता है। वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढक देते हैं कुछ पत्तों के ज़रिए और एक दूसरे के साथ झगड़ा शुरू कर देते हैं। वो एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम्हारी कारण मैंने ये फ्रूट खा लिया, एडम कहता है। तो ईव कहती कि मैंने तो तुमसे ज़बरदस्ती नहीं की थी, तुमने खुद ही खा लिया है। तो मियाँ बीवी जैसे वो लोग झगड़ना शुरू कर देते हैं अभी। और इसके साथ साथ उन्हें एहसास हो जाता है कि पैराडाइज लॉस्ट, मतलब स्वर्ग उनके हाथ से गया, उन्हें निकाल दिया जाएगा पैराडाइज से। तो इस तरह पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 यहीं ख़त्म हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और जी हाँ, एक बार मैं कहना चाहूँगा दोबारा कि ये बुक 9 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।